हड्डियों के मसाइल जो हैं, छोटे बच्चे से लेके नौजवान आज तक इस मर्ज में मुब्तला हो गए हैं। पहले हमेशा बुढ़ापे की निशानी समझा जाता था कि हड्डियों में दर्द है, तो अब क्या मसाइल है? देखिए, पहली तो बात है कि जो ज्वाइंट पेन है वो कहते हैं ना, गोद से लेके गोर तक किसी भी आदमी को इसका मसला का सामना हो सकता है। और अगर अमेरिकन और इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स भी देखें तो हर तीसरा या पांचवा बंदा किसी न किसी जोड़ की दर्द में मुब्तला है, और उसकी एज और बीमारी के मुताबिक उसको किसी किस्म का भी आर्थराइटिस हो सकता है। तो जोड़ के दर्द दो किस्म के होते हैं, एक आर्थ्रैल्जिया जो सिर्फ दर्द है, उसमें सोजन नहीं है, और एक है आर्थराइटिस। जब उसके साथ सोजन आ जाए तो इसका मतलब है कि अंदर कोई सीरियस प्रोसेस हो रहा है, वो सिर्फ दर्द नहीं है, उसके साथ एक प्रॉब्लम है जो उसकी तशखीस के मुताबिक आर्थराइटिस एज के हिसाब से हो सकता है, मेटाबॉलिकली हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है जैसे सेप्टिक आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस है। हमारे यहाँ हेपेटाइटिस बी, सी और आने वाले दिनों में अल्लाह ना करे HIV का बहुत ज़्यादा है, तो इसमें रिएक्टिव आर्थराइटिस हो जाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस है, और जो सबसे बड़ा है वो ऑटो इम्यून है, जिसमें रोमेटाइड आर्थराइटिस है जिसका जिक्र आपने किया, और गैंटिया है। यूरिक एसिड के मसाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जनरली मेल्स में ज़्यादा होते हैं। तो आर्थराइटिस हमें गोद से लेके गोर तक कहीं भी मुतासर कर सकता है। और ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी मूवमेंट है, और मूवमेंट के लिए हमें जोड़ चाहिए। जब जोड़ आपके इफेक्ट होते हैं तो फिर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ एंड मतलब वो पुराने वक्तों में कहते थे कि अल्लाह चलता फिरता रखे, तो उसके लिए जोड़ों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से आर्थराइटिस का इंसिडेंस पॉपुलेशन के लिहाज से भी बढ़ रहा है और इंडिविजुअली भी बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं रही। लाइफस्टाइल में कोई तब्दीली आई है? क्योंकि लाइफस्टाइल में, खुराक में क्या तब्दीली आई हैं जिसकी वजह से अर्ली एज में जो है जॉइंट पेन शुरू हो गई हैं? बहुत अच्छी देखें, हमारी वो खुराक नहीं रही। हमने हमारे बुजुर्गों ने देसी मुर्ग खाया हुआ है, देसी गंदम होती थी, इसी तरह फल थे, वो सब चीज़ें मैकेनाइज्ड हो गई हैं, और मैस पॉपुलेशन है, उसकी वजह से मैस प्रोडक्शन में जब हम गए तो ब्रायलर आ गया। अब जिस तरह वो प्रोसेस किया जाता है 3 माह का मुर्गा, वो अब आके सेहत में जाके क्या क्या करेगा, उसमें किस किस्म के हार्मोन्स की मिलावट है। फिर खुराक में बहुत ज़्यादा हम ग़िज़ा और खुराक में फ़र्क नहीं जान सके। हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम खा लेते हैं। ड्रिंक्स आ गए बहुत ज़्यादा, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, और इनमें जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये बहुत बड़ी रीज़न है। इसके अलावा फिर केमिकल्स का इस्तेमाल, केन फूड्स आ गई। अच्छा, उससे सबसे बड़ी बात है कि ये सोशल मीडिया और ये जो डिवाइसेस आ गई हैं जिसका हर बंदे शिकार है, उसकी वजह से आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही। और फिर फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बाद हम घर के काम काज में ख़वातीन और मर्द हज़रात अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी झटके का बायस बन जाए या एक गैर मामूली चोट आ जाए तो उनको प्रोसेस शुरू हो जाता है आर्थराइटिस का। तो ये बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, हम ले लेते हैं जी। गुलाम नबी साहब हैं किलोर कोट से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी गुलाम नबी साहब, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे दोनों शोल्डर हैं। ठीक है। दोनों शोल्डर जो है ना वो दर्द करते हैं। मैं जंप लगा कर रेड़े पे बैठा तो शोल्डरों पे कोई पट्टे मट्टे खिंच गए, ये कुछ हो गया इस तरह। आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी तकरीबन 60 से ऊपर है। शोल्डर पेन्स हैं? इसमें 2-3 वजह हो सकती हैं। बुनियादी शोल्डर का मसला हो सकता है कि आपके शोल्डर में, वैसे शोल्डर ज्वाइंट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होते, लेकिन एज के हिसाब से खुश्की और रोटेटर कफ होता है, उसका टेंडनाइटिस हो जाता है। अगर डायबिटिक है तो उनमें शोल्डर प्रॉब्लम, फ्रोजन शोल्डर बहुत होता है। और फिर एक रैफिड पेन होती है जो आपके गर्दन के मोरों से, जिनमें घिसाव का अमल आ रहा होता है, वो गर्दन की दर्द आपके दोनों कंधों की तरफ भी आ सकती है। तो हमें देखना है कि इनकी एज के हिसाब से कंधों में सिर्फ दर्द है, कंधों की हरकत तो नहीं रुकी। और अगर इनके साथ शुगर का मसला है तो पहला शाक फ्रोजन शोल्डर पे जाएगा। अगर इनको कोई भारी काम कर रहे हैं तो रोटेटर कफ का मसला हो सकता है। और अगर इनके साथ हाथ सो रहे हैं, सुन्न हो रहे हैं और जोड़ों में मसला नहीं है तो ये गर्दन के मोहरों से रैफिड पेन आ सकती है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? फिजियोथेरेपी से हेल्प मिल सकती है, लेकिन हमें बुनियादी जो कॉज है, वजह है, उसको जरूर रूल आउट करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि जोड़ों में लोग अक्सर इंजेक्शंस लगवाते हैं, वो क्या सेफ है? देखिए, ये बहुत अच्छी आपने सवाल पूछा है कि पहले सिर्फ हमारे पास स्टीरॉइड की ऑप्शन होती थी, और हमारे यहाँ लोग बहुत अच्छा नहीं समझते स्टीरॉइड्स को। अगर उन्हें पता चल जाए, स्टीरॉइड के 2 एस्पेक्ट्स हैं। मतलब बहुत सारी जगहों पे जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, स्किन के हों, आर्थराइटिस हो, स्टीरॉइड बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जुडिशियस यूज़ उसका, यानी कि सुपरवाइज यूज़ हो, ऐसे मुंह उठा के ना आप किसी को दे दें। लेकिन वो जोड़ के अंदर, नी के अंदर खास तौर पे शार्कोट चेंजेस ले आते थे। ठीक है। लेकिन अब वक्त के साथ हमारे पास जेल वाले इंजेक्शन आ गए हैं, और वो ऐसे भी आ गए हैं जिसे हाईली क्रॉस लिंक कहते हैं, जिनकी लाइफ 6 माह से 1 साल तक है, अगर आपकी जोड़ की बीमारी की स्टेज बहुत ज़्यादा नहीं है।
तीसरी जो अच्छी पेशरफ्त हुई है वो पीआरपी आ गई है, जैसे पीआरपी कॉस्मेटिक्स में बहुत यूज हो रही है, इसी तरह पीआरपी जॉइंट्स के अंदर उसका बहुत अच्छा रोल है। उसके लगाने से आपकी जो अगर एंड स्टेज नहीं है तो ये बीमारी 6 महीने से 1 साल तक मुख्तलिफ स्टडीज में आपको दर्द से निजात मिल जाती है और काफी हद तक बीमारी की स्टेज रुक जाती है, खासतौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, मोहम्मद नसीम साहब है इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद नसीम साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मेरे एक घुटने में दर्द होता है, एक में। ठीक है, तो वो डॉक्टर साहब से पूछना था कि डॉक्टर साहब पूछिए सवाल। आपकी उम्र क्या है? 50 साल। 50 साल है। एक घुटने में दर्द होता है? एक घुटने, किसी और जोड़ में दर्द तो नहीं? नहीं, और जोड़ों में नहीं होता, बस टक तो हल्की कहीं आवाज आ जाए अपने तौर पे, अगर सुबह उठ के कोई हल्की फुल्की वर्जिश कर लेता हूँ तो ताकि तो बाकी एक में होता है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं। इनके अलामात के मुताबिक तो इनको अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो एज के हिसाब से 50 या उसके ज्यादा उम्र पे शुरू हो जाता है, जिसे हम आमतौर पे जोड़ों का घिसाव कहते हैं। जो हमारी मुड़कनी हड्डी या कार्टिलेज वो वीक होना शुरू हो जाती है, और एक अपोप्टोसिस एक अमल है जिसके जरिए हमारा कार्टिलेज कमजोर होकर घिसाव के अमल की तरफ जाता है। इसमें यह है कि अगर इनका वजन ज्यादा नहीं है तो चंद एहतियाती तदाबीर, वर्जिश और अच्छी डाइट से ये अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है कि ये गैर जरूरी कुर्सी कमोड सवारी के अलावा नीचे ना बैठे हैं, ज्यादा वॉक और एक्सर्शन ना करें, और जोड़ को थोड़ी बहुत तवज्जो और आराम से ठीक किया जा सके। डॉक्टर साहब आजकल देखा है बच्चे जो हैं वो एक ही पोज में यूं करके आगे की तरफ झुक के बैठते हैं, लैपटॉप्स हो जाए, फोन्स हो जाए, पीछे अक्सर देखा है आप उनके दर्द भी होती है और उनका एक कुप सा भी निकल आता है सी स्पाइन के अंदर। जी, तो उसका क्या हल है? देखिए उसमें तो सिंपल इसके ऑर्गेनॉमिक्स कहते हैं, यानी कि यूज लीडिंग टू एब्यूज। तो हमें वो कोई भी ऑकवर्ड पोजीशन में लोगों से कहता आप 8 घंटे की तरफ देखें आपकी गर्दन अकड़ जाएगी, तो आप घंटों बैठे हैं, तो पहला तो ये है कि आप चीज की तरफ ना जाएं, ठीक है, चीज आपकी तरफ आनी चाहिए। आप इंक्लाइनर यूज कर लें, आप होल्डर्स यूज कर लें, और जैसे लैपटॉप्स हैं उनको डोंट गो टू द ऑब्जेक्ट शुड कम टू यू, पहला तो ये। और अगर आपको बैठना भी पड़ रहा है किसी जॉब या जरूरत के तहत, तो आप कमर की बताएगी किसी भी मुस्तनद फिजियोथेरेपिस्ट से एक्सरसाइजेस करें और अपने पोस्चर को पीरियडिकली चेंज करते रहें। लंबर सपोर्ट कितना जरूरी है? अब जैसे हमने पीछे एक काउच रखा हुआ है, छोटा सी गद्दी रखी हुई है, तो उससे हमें हमारे स्पाइन की ये कर्व्स हैं, हमारी गर्दन में खाम है, फिर हमारे सीने के पीछे खाम है और कमर का है, कमर में लॉर्डोसिस है लंबर स्पाइन में, तो उसको उसमें सपोर्ट बहुत ज्यादा देती है। जनरली हम यूं बैठते हैं, दिस इज कॉल्ड सी पोस्चर या काउच पोस्चर। हमें ये बैठना चाहिए जैसे ये है, तो अपना ऊपर करके, और उसका बेस्ट तरीका है आप पीछे हटके ये टेक लगा के बैठे, जो आप इंक्लाइंड होते जाएंगे आप सी शेप में हो जाएंगे और आपका कोब या खम ज्यादा हो जाएगा। वेरी नाइस। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ हैं, शहजाद खान है एबटाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी शहजाद साहब, क्या पूछना चाहेंगे? ये मेरा घुटने का फ्रैक्चर हुआ है ना जी। घुटने का फ्रैक्चर हुआ है जी, ऑपरेशन करवाया है मैंने, तो अभी ये पट्टे हर वक्त खिंचे रहते हैं, तो दर्द भी होता है। 3-4 महीने हो गए हैं। ऑपरेशन करवाया? ऑपरेशन करवाया। कोई रेशा तो नहीं आता? जी नहीं। ठीक। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस होता है, यानी चोट के बाद जोड़ की असल कैफियत वापस नहीं आती, और उसके साथ कॉन्ट्रैक्चर, स्टिफनेस या सेकेंडरी आर्थराइटिस आ जाता है। तो अभी तो इनको चूंकि 3 से 4 माह हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर इनकी हड्डी जुड़ गई है तो इनको अग्रेसिव किस्म की फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए, ताकि इनके मसल्स में रिलैक्सेशन हो। और मसल रिलैक्सेशन कोई भी ले लें, थायोकॉर्टिकोसाइड है या ऐसी चीज़ें हैं जो, और टेजेनिडीन है जो मसल्स को रिलैक्स करती हैं, लोकल मसाज कर लें, और फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से उस जोड़ को ज़्यादा से ज़्यादा खुद से चलाने की कोशिश करें, और उसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अगर वो समझते हैं हड्डी जुड़ गई है तो वजन डालें, उसको इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आहिस्ता मोबिलिटी ज़रूरी है, मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और फिजियोथेरेपी से बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, हर घुटने जिसमें दर्द होती है और डॉक्टर्स कहते हैं जी नी रिप्लेस करवाएं अपना, नी रिप्लेसमेंट जो है वो कितना मौसर इलाज है और किन किन लोगों को करवाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो ये कि इसके बारे में मिथ्स बहुत ज्यादा है कि डॉक्टर साहब मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, तो मैंने कहता हूँ कि ये कोई कान छिदवाना नहीं है, कोई नाक में सुराख कराना नहीं कि नहीं भी कराएंगे तो कैसा, ये ऑप्शनल नहीं है, ये जरूरत है। अब मैं मिसाल देता हूँ, बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही हैं, हमें मोतिया उतर आता है, तो मेरे पेरेंट्स के लेंस बदले गए हैं, तो अब वो कहने हमने लेंस नहीं बदलवाने, एक चीज वियर आउट हो गया, हमारे वक्त के साथ मुंह में दांत नहीं रहते तो हम डेंचर लगवाते हैं, हमें असिस्टेड डिवाइसेस मिलती हैं। तो आर्थराइटिस की एक स्टेज पे इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉज, एंड स्टेज आर्थराइटिस में हमें जॉइंट को बदलना पड़ता है।
अल्लाह ताला ने हमें तौफीक और इल्म दे दिया है डॉक्टर्स को कि वो अब सर्जिकली उस जोड़ को जो कुदरतन ख़त्म हो गया है बीमारी की वजह से, हम उसको नए जोड़ की शक्ल दे सकते हैं और इसमें जोड़ नहीं बदला जाता, उसकी सतह पे एक नया मटेरियल लगा दिया जाता है। तो ये नहीं होता कि हम काट के जोड़ निकाल देते हैं, उसके ऊपर एक नया, जैसे आप जूते का बेस चेंज कर लें। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत इफेक्टिव है जहां इंडिकेटेड हो एंड स्टेज आर्थराइटिस जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यंगर पेशेंट में रूमेटाइड आर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस है, और ट्रॉमा के बाद जितने आर्थराइटिस हैं उनको हम अगर हम मुनासिब वक्त पे ट्रीटमेंट और उसके बाद वो ना ठीक हो तो जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बहुत अच्छी सर्जरी है। किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएं यकीनन, और अगर उसके अंदर आप उसके बाद उसकी फिजियोथेरेपी और केयर, जिंदगी लाइफस्टाइल बदल जाता है। अच्छा,